वेलकम बैक। देखिए, रामदेव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का जिक्र किया कि वो किसी तरीके का कोई भ्रामक प्रचार प्रसार नहीं फैला रहे। हालांकि आपको ये बता दें कि रामदेव ने जवाब किस बाबत दिया। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार बाबा रामदेव को लगाई थी। साफ तौर पर रामदेव को कहा था कि आप एलोपैथी को लेकर किसी तरह का भ्रामक प्रचार प्रसार नहीं फैला सकते। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अली शरर इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अली, देखिए, लगातार से हम देखते आए थे किस तरीके से बाबा रामदेव एलोपैथिक तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं उनको कटघरे में खड़ा करते नजर आए। अब एक कोर्ट की कड़ी फटकार, इसे कैसे देखें हम? देखिए, बिल्कुल दीपिका, IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए दावा किया था कि पतंजलि, जो कि बाबा रामदेव का है, वो ऐसे विज्ञापन पेश कर रही है जनता को जिसमें गुमराह किया जा रहा है। यानी कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज होम्योपैथिक से नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको दर्शाया जा रहा है। इसी के चलते कल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका की सुनवाई थी, जिसमें बाकायदा पतंजलि को और बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है। यहाँ तक कहा गया है कि अगर ऐसे अफवाह फैलाने वाले विज्ञापनों को बंद नहीं किया गया तो एक विज्ञापन पे 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले में अब जो सुनवाई है वो 5 फरवरी 2024 को होनी है, लेकिन ये साफ सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है कि ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है जिससे कि लोगों में गुमराह फैला जाए। क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का साफ तौर पे कहना है कि जो बीमारियां जिनका इलाज भी नहीं है उनका भी इलाज पतंजलि ने दावा किया है, जो कि सिरे से खारिज किया जाता है। इसी के चलते पूरी तरह से बहस की गई और पूरी तरह से फटकार पतंजलि को लगाई गई कल सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर हमने देखा है अली हमेशा से कि एलोपैथी बनाम आयुर्वेद, उन्होंने ये भी कल कह दिया कि आप इसे बहस न बनने दें। और यदि बाबा रामदेव की बात करते हैं तो वो हमेशा से एलोपैथी दवाइयों को आप काम करिए, अच्छी बात है, आयुर्वेदिक अच्छा हो सकता है, लेकिन आप सीधे सीधे उन बीमारियों को टारगेट कर रहे हैं, उनकी बीमारी कह रहे हैं कि एलोपैथी में आपको लूटा जा रहा है, आप आयुर्वेद में आइए। तो यहाँ पर जो फटकार लगाई गई थी, इसके बहुत बड़े मायने भी थे। बिल्कुल, देखिए दीपिका, कल जब जिस तरह से बहस सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, कल देर शाम ये पूरा फैसला आया है। उस समय आदेश में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना दर्ज कराया है कि यदि आपने इस तरह के भावुक और जिस तरह के अगवा फैलाने वाले विज्ञापनों को बंद नहीं किया तो आप पे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना प्रत्येक विज्ञापन पर लगाया जाएगा। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब बाबा रामदेव का पतंजलि, जो कि लोगों को गुमराह कर रहा है, अब उसकी कहीं ना कहीं दुकान बंद होती नजर आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि लोगों को गुमराह नहीं किया जाएगा। और इस तरह की तमाम शिकायतें पहले भी कोर्ट के सामने आई हैं, जिसको अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पूरी तरह से मुद्दे से उठाया है। इसी के चलते आज खुद बाबा रामदेव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे पास तमाम उन बीमारियों का इलाज है, लेकिन हमें रोका जा रहा है। इस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं वो आज पेश हुई हैं, क्योंकि बाबा रामदेव जिस तरह से अपने आप को पेश करके बता रहे हैं कि पतंजलि उनका वो ब्रांड है जिसका हर बीमारी का इलाज है। लेकिन पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपने जो याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसे साफ कर दिया था कि ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज सिर्फ और सिर्फ एलोपैथिक से किया जा सकता है, तो फिर उसको क्यों इस तरह से आयुर्वेदिक में पेश किया जा रहा है। तो इस तमाम तरह की जो बहस हुई है, लेकिन अब ये जरूर कहा जा सकता है कि एक बार फिर दोबारा से 5 फरवरी को इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाएगा, लेकिन उससे पहले साफ कर दिया कि आपको विज्ञापन अपने बंद करने होंगे। दीपिका, बिल्कुल, देखिए, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है अली। हम इसलिए भी कह रहे हैं, इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं, क्योंकि आयुष मंत्रालय भी फटकार लगा चुका हो। आपको याद होगा जब महामारी चल रही थी, जब कोरोना चल रहा था, तब भी कोरोनिल और स्वसारी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है, ये बड़ा दावा किया गया था। तब आयुष मंत्रालय ने फटकार लगाई थी बाबा रामदेव को। अब ये दूसरी मर्तबा कड़ी फटकार। देखिए, बिल्कुल दर्शकों को भी याद होगा, जैसे कि आप जिक्र कर रही हैं, कोरोना काल के समय भी इस तरह के दावे किए गए थे कि कोरोना का इलाज आयुर्वेदिक यानी कि बाबा रामदेव के पतंजलि में है, जिसको सिरे से खारिज करते हुए भी उन पर फटकार लगी थी। लेकिन अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हुआ है, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रुख किया सुप्रीम कोर्ट का, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में यही कहा गया, जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एडवोकेट थे, कि तमाम तरह का गुमराह किया जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है और अपना ब्रांड बेचा
बेचा जा रहा है। यानी कि इस तरह के विज्ञापनों से लोगों के अंदर जो है वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से कम भरोसा हो रहा है और आयुर्वेदिक की तरफ से ज्यादा फैल रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसी को लेते हुए बहस लंबी चली और आखिरकार इस पूरी तरह बहस के बाद जो लास्ट निस्तारण हुआ वो ये हुआ कि आपको अपने विज्ञापन बंद करने होंगे। यानी कि अब बाबा रामदेव को पतंजलि के अपने विज्ञापन जो है वो पूरी तरह बंद करने होंगे। जिस तरह से उन्होंने दर्शाया है कि हमारे पास तमाम उन बीमारियों का इलाज है और तमाम ऐसी बीमारियों का भी कल जिक्र हुआ सुप्रीम कोर्ट में जिनका कोई इलाज नहीं है, और ये कहा कि हमारे आयुर्वेदिक में यानी कि हमारे जो ब्रांड है पतंजलि उसमें उसका इलाज है, जो कल पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश ने फटकार लगाते हुए ये कहा कि तमाम जो विज्ञापन आपने जनता के लिए दिखाए हैं उन्हें बंद कीजिए और आपको बंद करना होगा। बिल्कुल, देखिए संजय पुंडी भी मेरे साथ बन गए हैं उत्तराखंड से। संजय, देखिए बाबा रामदेव को एक कड़ी फटकार 2 मर्तबा लगी है। एक सबसे पहले आयुष मंत्रालय ने फटकार लगाई थी जब कोरोना में उन्होंने दवाइयों को लेकर भ्रामक जिक्र किया था कि इससे कोरोना ठीक हो जाएगा, और अब ये कड़ी फटकार जब यहाँ पर इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट ने भी खुद जाकर याचिका दायर की कि भाई आपका आयुर्वेद अच्छा हो सकता है, हम उससे इनकार नहीं कर रहे, लेकिन आप एक कैसे दावा कर सकते हैं कि एलोपैथिक खराब है या उसका इलाज सिर्फ आयुर्वेदिक के पास है, एलोपैथिक में नहीं है। तो अब आगे का रास्ता जो दिख रहा है पतंजलि के लिए क्या दिखाई देता है संजय? देखिए निश्चित तौर पर ये कोई पहला मामला नहीं है। पहले भी बाबा रामदेव को कई बार नोटिस हो चुका है, इनके जो प्रोडक्ट हैं उनमें कई बार खामियां निकल चुकी है, लेकिन इस बार जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है तो बाबा रामदेव यानी पतंजलि को कहा गया है कि जो भ्रामक विज्ञापन है उन्हें तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए, क्योंकि बीते लंबे समय से हम देख रहे हैं कि उनके द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करने का उनके साथ जो है वो लोगों को एक भ्रामक विज्ञापन के माध्यम से कहा जा रहा है कि इस बीमारी को हम ठीक कर देंगे। और दीपिका, आपके याद होगा बीते जिस तरह से कोरोना काल का 2 वर्ष का कार्यकाल रहा है, कोरोना काल में भी इन्होंने बड़े बड़े वायदे किए हैं। इसको लेकर ही जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उन्होंने एक याचिका दायर की थी, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और उसके बाद यही कहा कि तत्काल प्रभाव से इन जो विज्ञापन है उनको रोक दिया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि बीते लंबे समय से बाबा रामदेव के द्वारा जो विज्ञापन है वो प्रकाशित किए जा रहे हैं और उन विज्ञापन में यही कहा जा रहा है कि जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं हमारे आयुर्वेद से ठीक हो जाएगी, लेकिन इस तरह के विज्ञापन पर अभी पूरी तरह रोक लगाई है और यही कहा है कि जल्द से जल्द इनको पूरी तरह रोक दिया जाए। दीपिका, जाहिर सी बात है। देखिए मजे की बात तो ये भी है अली, कहीं ना कहीं जो अभी आप सुन रहे होंगे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे होंगे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो ये दावा कर रहे हैं और तमाम लोगों को खड़ा करते हुए दिखा रहे हैं कि आप देखिए मैंने इनको इतने में ठीक कर दिया या इसका इलाज आयुर्वेदिक में है। तो यहाँ पर कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट से भी कह रहे हैं कि भाई हम तो परेड लगवा देंगे यहाँ पे, आप हमें एक बार इजाजत तो दीजिए, यानी कि अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। अली, देखिए बिल्कुल दीपिका, साफ तौर पर कहीं ना कहीं आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाबा रामदेव ने पतंजलि को लेके कहीं ना कहीं बौखलाए हुए इसलिए भी नजर आ रहे थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो देश की सबसे बड़ी अदालत है वहां से उनको फटकार लगी है। यानी कि अब करोड़ों रुपए का जो उन्होंने विज्ञापन मार्केट में दे रखा है उन्हें पूरी तरह से बंद करना होगा, क्योंकि उनका दावा है कि एलोपैथिक की दवा से ज्यादा कहीं बेहतर उनकी अपना ब्रांड है पतंजलि, जो आयुर्वेदिक के माध्यम से वो तमाम उन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं जिनका इलाज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पास भी नहीं है। तो साफ तौर पर अब ये जाहिर हो रहा था उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि वो कितने बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगातार गुमराह करने का उनकी जो सिलसिला चलता चला रहा है एक लंबे समय से चलता चला रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पे एक बार फिर उन्हें इस तरह की फटकार का सामना करना पड़ा था, जो कोरोना काल में उन्होंने दावा किया था कि कोरोना का इलाज उनके पास है और आयुर्वेदिक से इलाज किया जा सकता है। जहां पूरा देश नहीं बल्कि दुनिया परेशान थी कोरोना से, उस समय भी उन्होंने अपना मजाक खूब बनवाया था। जिस तरह से उन पर पहले फटकार लगी और अब सुप्रीम कोर्ट ने उन पर फटकार लगाई है और साफ कहा है कि इस विज्ञापन को बंद करना होगा। हालांकि बहस के दौरान उनके अधिवक्ता ने न्यायाधीश को यह विश्वास दिलाया कि ऐसे तमाम जिस तरह के विज्ञापनों का जिक्र किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उन विज्ञापनों को रोक दिया जाएगा, लेकिन अगर नहीं रोका गया तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रति एक विज्ञापन पे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की बात कही गई है और इस आदेश को पूरी तरह से पालन भी करना होगा। यानी कि इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो 5 फरवरी 2024 को होनी है और यदि इन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, देखिए संजय, लगातार हम इसी बात का जिक्र कर रहे हैं, आयुर्वेदिक का अपना एक अलग इतिहास है, जाहिर सी बात है, पतंजलि को सभी जानते हैं, लेकिन बात जब
आप सीधे सीधे एलोपैथी पर सवाल खड़े करते हैं, इस तरह के भ्रामक प्रचार प्रसार फैलाते हैं, तो सवाल उठना लाजमी है। अब आगे जो मुश्किलों की हम बात करते हैं, क्योंकि अक्सर ये भी देखा गया है, क्योंकि संजय आपको भी याद होगा, तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें खामियां निकली भी थी और एक कई बार खबरों में भी आया था। तो अब बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत हो जाएगी बाबा रामदेव को। देखिए दीपिका, लगातार ही हम देखते हैं कि जो पतंजलि का प्रोडक्ट होता है, जो जनता होती है उस पर खूब विश्वास करती है। हाँ। लेकिन हम देखते हैं कि जनता के जब हम बीच में जाते हैं तो कई लोग ऐसे हैं कि रामदेव के खिलाफ बोलने से बचते हैं और उनका यही कहना है कि जैसा भी है ठीक है, इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन संजय, मैं आपको जरा रोकना चाहूंगी। मथुरा दत्त जोशी कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मथुरा जी, देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार बाबा रामदेव को भ्रामक प्रचार प्रसार फैलाने के लिए, और आज उन्होंने उत्तर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कैसे देखते हैं आप इस पूरे सिनेरियो को? मथुरा दास जी। दुर्भाग्य है कुछ लोग ठेकेदार बन रहे थे, धर्म के भी और आप योग के भी, तमाम चीजों के, तमाम लोगों को, डॉक्टरों को भी चैलेंज कर रहे थे। आज माननीय उच्चतम न्यायालय के हम तो आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने सही बात कही है। कुछ चीजों में हमको ध्यान देना चाहिए, कुछ चीजों में हमको सोच समझ के बोलना चाहिए, और अगर गहराई से उनकी जांच हो जाए तो निश्चित रूप से रामदेव जी का भी बहुत बुरा हाल होगा अगर सही तरीके से जांच हो जाए। लेकिन ये सरकार तो न जांच करेगी और न ही सरकार उसमें कुछ जवाब तलब करेगी। केवल हाँ, आभार व्यक्त करेंगे न्यायपालिका का, माननीय उच्चतम न्यायालय का, कि उन्होंने कम से कम संज्ञान लिया है और एक फटकार लगाई है कि किस दवाइयों के संबंध में जो भी बात है उसमें उन्होंने एक बात कही है। उससे निश्चित रूप से एक तो थोड़ा बहुत लगाम भी लगेगी, थोड़ा असर उसका होगा, और उम्मीद करेंगे कि रामदेव। लेकिन मथुरा जी देखिए, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है ना, बाबा रामदेव ने ऐसा पहली बार तो नहीं किया। लाखों करोड़ों पैसे खर्च करके विज्ञापन बनवा दिया। उसके अलावा आपको याद होगा आयुष मंत्रालय ने भी फटका लगाई है, जब कोरोना काल में उन्होंने कहा था कि कोरोनिल हमारी दवाई है, इससे आप ठीक हो जाएंगे। नहीं, तो मैंने कहा ना, इस देश में और प्रदेश में दुर्भाग्य से ऐसी सरकार है जिन्होंने रामदेव जी का बहुत बड़ा उपयोग किया है, और रामदेव जी ने उनके लिए भी बहुत बड़ा काम किया है। आपको याद होगा, यही रामदेव जी कहते थे कि 35 रुपए का पेट्रोल आपको चाहिए, डीजल आपको चाहिए, तो आप कांग्रेस को यहाँ से खदेड़ो तब आपको मिलेगा। आज वही कहते हैं कि मैंने कहा ही नहीं, तो रामदेव जी की तो माया अपरंपार है। चलिए मथुरा जी, बहुत शुक्रिया, आप न्यूज इंडिया से जुड़े, अपनी बात रखी आपने। और इसी बीच देखिए, लगातार सुप्रीम कोर्ट ने जो कड़ी फटकार लगाई उसकी बानगी देखने को मिली कि यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और प्रतिभा सिंह जी भी जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। प्रतिभा जी, कैसे देखें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का नोटिस के बाद जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबा रामदेव की हुई, बहुत क्यों कहें कि बौखलाई हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। प्रतिभा जी देखिए, दिक्कत ये है बाबा रामदेव जी के साथ, आपको याद होगा कि जब कोरोना काल में कोरोनिल को लेकर के बहस छिड़ी थी, तो उस मुद्दे पर भी उन्होंने जो एलोपैथिक हमारे डॉक्टर्स थे उनके बारे में नाप शनाप और उन दवाइयों के बारे में नाप शनाप कहने का काम किया था। तो ये वो लोग हैं जो जिन्हें लगता है कि सत्ता में इनके लोग बैठे हुए हैं, तो ये कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे, जनता को बरगलाने का काम करेंगे, पर ये भूल जाते हैं कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट बैठा है जो संविधान का प्रोटेक्टर है। संविधान में हर व्यक्ति को अधिकार मिले हुए हैं, उन अधिकार की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है, वो बैठा है। और आज सुप्रीम कोर्ट ही है जिसकी वजह से आप और हम, हमारे जो अधिकार हैं उनका जो दमन करने की कोशिश सरकार हो या इस तरीके के लोग करते हैं, वो नाकामयाब रहते हैं। तो मुझे लगता है बिल्कुल बाबा रामदेव बिल्कुल बौखलाएंगे, क्यों नहीं बौखलाएंगे, क्योंकि वो अपने आप को बहुत शहंशाह और बादशाह समझते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई कुछ नहीं है, ये आज बिल्कुल सबके सामने है। तो बिल्कुल बौखलाने दीजिए, कोर्ट तो अपना काम करेगा और करता रहेगा। बिल्कुल, मैं अभी आप सुन रही थी किसी का स्टेटमेंट कि बिल्कुल ये वही रामदेव जी है जो प्रेजेंट सरकार का जब चुनाव हो रहा था, जब सरकार सत्ता में नहीं थी, यूपीए सरकार थी, तो ये बड़ी बड़ी बातें मंचों पे जा करके कांग्रेस सरकार के विरुद्ध किया करते थे। लेकिन आज जब इनसे कोई सवाल पूछता है तो उन सवालों के जवाब नहीं देते। आज ये नहीं बता पाते कि 35 रुपए पेट्रोल क्यों नहीं मिला। बिल्कुल प्रतिमा जी, बहुत शुक्रिया, वक्त का अभाव है इसलिए आपको रोकना पड़ेगा यहाँ पे मुझे। लेकिन देखिए, कड़ी फटकार है और उससे सबक लेने की जरूरत तो कही है सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर बाबा रामदेव को। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।